राबिया का बेस्ट फ्रेंड, उसका कैमरा। वाह! और कितना खींचोगी? अम्मी, दुनिया को पाकिस्तान की अलग तस्वीर दिखानी है, उसकी खूबसूरती की। जब तक दिखाऊंगी नहीं, रुकूंगी नहीं। मैं इसके ख्वाबों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी, जरासीम को भी नहीं। इसीलिए लाइफ बॉय। बड़े ख्वाबों को दें लाइफ बॉय की बड़ी हिफाजत, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। अम्मी, मेरी पाकिस्तान की तस्वीर जीत गई। टैक्स सिस्टम के तहत ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का निफाज, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई मुज़ायका होना चाहिए। नॉन फाइलर्स के लिए कारोबारी ट्रांजैक्शंस के टैक्स में नुमाया इजाफा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, उनको नेट में लाना इसलिए जरूरी है कि ये बोझ बांटा जाए। जितनी ज्यादा आमदन उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। वफाकी वजीर खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर गैर मुनसिफाना टैक्सेस का एतराज मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके में 6 लाख आमदनी को छूट बरकरार रहेगी। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। हमें टैक्स का दायरा कार बढ़ाना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे 13% पर लाना होगा। मौशत की डिजिटलाइजेशन भी जरूरी है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइनेंस नामी कोई चीज नहीं। हम मुल्क से नॉन फाइनेंस को खत्म करने चाह रहे हैं। हमारे पास डाटा मौजूद है कि किसके पास कितनी गाड़ियां हैं और कौन कितना बिल देता है। जुलाई से रिटेलर्स पर टैक्स लागू। पेट्रोलियम लेवी पर इजाफा बतदरीज किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखकर फैसला करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपए तक करने की तजवीज़ है। हम पहले दिन से ही लेवी नहीं लगाने जा रहे। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का आवाम को मुश्किल के बाद आसानी का लॉलीपॉप। कहा, कर्ज लेकर अगली नस्लों को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। रास्ता मुश्किल है लेकिन आवाम को जल्द ही आसानी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कतन है नामुमकिन नहीं। मुलाजिम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं आया है बजट में। बजट जो उन्होंने अनाउंस किया है, इसकी वजह से गरीब आवाम जो है उसको काफी सफर करना पड़ रहा है। हुकूमत को मानते नहीं है, जाली हुकूमत है। गवर्नमेंट वाले सिर्फ मजे करेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो टैक्सेस के बोझ में दबेंगे। जो सैलरीड पर्सन है, एफर्ट वही करता है, मेहनत वही करता है और टैक्स भी वही बेचारा पे करता है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। हम पिसते रहे हैं और मजीद पिसेंगे। ये हुकूमत गुलाम है। निजी इदारों के मुलाजमीन टैक्सेस की भरमार पर फट पड़े। कहा, हमें बजट से कोई रिलीफ नहीं मिला, उल्टा टैक्सेस का बोझ बढ़ा दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन तो बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिंदगी कैसे गुजारें। विफाकी बजट के पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मस्बत असरात। मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने एक दिन में 74, 75 और 76 हज़ार की नफसियाती हदें पार कर ली। 3410 पॉइंट्स इजाफे से मार्केट का 76,208 पर अख्तिताम। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे कमी से 278 रुपये 60 पैसे का हो गया। सिंध का 2300 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। टैक्स फ्री बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाए जाने का इम्कान। तरक्याती बजट 830 अरब रुपए का होगा। 5000 नई पोस्टें तख्लीक की जाएंगी। तालीम पर 400 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के लिए 275 अरब रुपए रखे गए। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की तजवीज़ पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को मनाने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ।